मेरा स्कूटी बंद पड़ गया। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था सीए बनूं ना बनूं, मिस्त्री सही बन जाऊं। सीट सबसे टॉप फ्लोर पे है। सेंटर पे पहुंचने के बाद भी क्वेश्चन बैग लेकर के खोल के हाय, बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ फिर से। क्यों? क्योंकि मेरा सीए इंटर का एग्ज़ाम था और फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। मैं क्या बताऊँ कितना रिलीफ मिल रहा है अभी। मैंने सिंगल ग्रुप दिया था तीनों। इसका रिव्यू मैं बताऊँ, पहला अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स के एग्ज़ाम के दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं निकला था। पहले मैं बताता हूँ कि सेंटर तक पहुँचने में मेरे साथ क्या हुआ। मेरे घर से सेंटर जो है वो 6-7 किलोमीटर दूर है। तो मैं घर से निकला तो 2 किलोमीटर में बस पहुँचा था। मैं बैटरी स्कूटी से जाता हूँ, तो मेरा स्कूटी बंद पड़ गया। 2 किलोमीटर पहुँचते ही मेरा स्कूटी बंद। उसके बाद अब मेरा दिमाग ख़राब। मेरे जब मैं वहाँ था उस जगह पे तो 1:10 हो रहा था। अब मैं थोड़ा डर गया कि यार इतना दूर जाना है, ऊपर से वहाँ से ऑटो नहीं मिलता है कहीं। तो मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में देखा क्या करूँ क्या करूँ। तो गाड़ी की डिक्की खोला मैं, और उसके अंदर एक बैटरी से मोटर तक तार गया होता है, तो वो तार बार निकाल के मैं चेक करूँ क्या करूँ। उसको झाड़ पाड़ के फिर से मैं लगाया और गाड़ी स्टार्ट हो गया। मेरे दिमाग में उस वक्त ये चल रहा था सीए बनूँ ना उस वक्त मेरे दिमाग में ये चल रहा था सीए बनूँ ना बनूँ, मिस्त्री सही बन जाऊँ। तो 1:30 बजते बजते हम सेंटर पे मैं पहुंच गया। सेंटर पे पहुंचने के बाद जब अपना सीट देख रहा हूँ तो मेरा सीट सबसे टॉप फ्लोर पे है, और ऊपर से 2 बजे इतनी गर्मी। मैं गया अपने सीट पे। अब मेरा जो रूम था उस रूम के ऊपर ये लगा था एल्वेस्टर, और पूरा ऐसे धक से गर्मी लग रहा था वहाँ पे। पेपर आया फिर सामने। अब पेपर में क्या हुआ कि मैं पहले से ये चीज़ घर से सोच के गया था कि सर नितिन गोयल सर से मैं पढ़ा था, तो वो सर ने बताया था कि जो सबसे छोटा और सबसे इजी क्वेश्चन होगा, जो तुमको सबसे अच्छे तरह से आता हो, और सबसे छोटा जो 10-15 मिनट में हो जाए, तुम वही उठाना। तो हम जो उठाए थे 3 नंबर क्वेश्चन हम उठाए सबसे पहले। उसमें कैश फ्लो और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था, वो हमको बिल्कुल अच्छे से आता था। तो उसको हम 30-35 मिनट में जल्दी से ख़त्म कर दिए। और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रैक्टिस किए थे, तो वो भी 30 मिनट में मेरा ख़त्म हो गया। 1 घंटा 10 मिनट बीता था, उतना देर में मेरा ये दोनों ख़त्म हो गया। और उसके बाद एमएलगमेशन एक था, तो एमएलगमेशन हम किए। उसके बाद ये कंसोलिडेशन, वो चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ था, वो पीएनएल वाला था, तो हमको उतना अच्छे से नहीं मालूम था, तो वो वाला हम छोड़ दिए। अगर हम दिखाते हैं, और जो 6 नंबर, ये बात मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि सबको ध्यान रखना। पेपर में 3 बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आ जाता है, एक आता है एमएलगमेशन का, और एक इंटरनल ये नहीं, AS21 का। तो इसमें अगर आपके पास टाइम कम पड़ रहा है, अगर आपको पता है कि छूटेगा पेपर, तो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन को स्किप करके 6 नंबर पे जंप कर जाना। अगर 6 नंबर आपको अच्छे से आता है, क्योंकि 6 नंबर के अंदर ना छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरा टाइम कम पड़ रहा था एग्जाम में, तो हम समझ गए थे कि लास्ट में पेपर छूट सकता है। इसीलिए हम जो 4 नंबर वाला था, क्वेश्चन 4 या 5 ऐसा कुछ था, वो AS21 वाला, वो वाला हम छोड़ दिए और 6 क्वेश्चन पे चले गए। उस वो वाला पूरा का पूरा मेरा सिर्फ 20 मिनट में हो गया। 5-5 मिनट में AS4 से एक क्वेश्चन आया हुआ था, AS5 से एक क्वेश्चन आया हुआ था, और ब्रांच अकाउंटिंग आया हुआ था, और AS11 था। और ये बहुत इजी आया हुआ था एकदम, मतलब जो पढ़ के गया था उसको एकदम इजी। ये ब्रांच अकाउंटिंग में तो इंडिपेंडेंट बस इसका एंट्री पूछ दिया, इतना इजी, तो वो झट से हो गया मेरा। उसके बाद आए एमसीक्यू पे, तो एमसीक्यू में मेरा किस्मत इतना अच्छा कि जो सबसे टफ एक एमसीक्यू आया हुआ था, जिसके अंदर वो रॉ मटेरियल और बहुत अजीब अजीब चीज़ था, वो 2 साल पहले सितंबर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू का, वही सेम टू सेम उठा के डाल दिया, और वो हम नितिन सर का वीडियो से देख के गए हुए थे। तो वो वाला मेरा बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से गया, उसमें एक भी मेरा गलती नहीं हुआ। तो एमसीक्यू टोटल मेरा 13 सही हुआ, और अच्छा भी गया मेरा एमसीक्यू। तो ये था मेरा अकाउंट्स का। अभी लॉ का बात करते हैं। इस अटेम्प्ट में लॉ का पेपर ठीक आया था, उतना कुछ भी टफ नहीं आया था, या फिर लेंदी मैं कह सकता हूँ कि लेंदी आया था। लेकिन एक बच्चा जो एवरेज पढ़ाई करके गया था, ठीक ठाक पढ़ के गया था, उसको पेपर टफ नहीं लगा हुआ, पेपर एवरेज था। एमसीक्यू थोड़ा लेंदी था क्योंकि उसके अंदर केस स्टडी ज़्यादा था, फिर भी मैनेजेबल था। अब मेरा कैसा गया, तो मेरा भी सही गया। मैं घर से सोच के गया था। मैं लॉ के बुक पे शुभम सिंघल सर का लॉ का मैं बुक लिया था, मैं दिखाता हूँ। ये मैंने बुक लिया था पढ़ने के लिए, मैं इस बुक से पढ़ के गया था। ये बहुत सही शुभम सर की बुक है, 200 पेज के अंदर में बिल्कुल अच्छे से पूरे लॉ को समराइज किया गया है। और बच्चे जो गलती करते हैं, अदर लॉज पे खास करके ध्यान नहीं देते। अदर लॉ एग्जाम में 40-45 मार्क्स का आ जाता है,
इसीलिए मैं अदर लॉ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के गया था। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, जनरल क्लॉजेस या फिर एलएलपी, फेमा, ये सब बिल्कुल अच्छे से हम पढ़ के गए थे ताकि किसी भी तरह मिस्टेक ना हो जाए। फेमा से तो 14-15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अदर लॉज की वजह से मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। एक क्वेश्चन आया था इसके अंदर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन के अंदर जनरल क्लॉजेस एक्ट 6 आया था। बहुत अजीब सा, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल का लेकर के कुछ ऐसा था, बहुत अजीब जनरल क्लॉजेस का क्वेश्चन था। वो समझ में भी नहीं आया, उसको कुछ ना कुछ बना के लेकिन लिख दिए। पूरा 100 मार्क्स हम कैसे भी अटेम्प्ट किए थे। हम सोच के रख गए थे घर से। टीचर्स लोग पहले से बताए थे कि लॉ में बहुत मार्क्स कटता है, तो 100 मार्क्स अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम पूरा का पूरा 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करके आए। इसमें भी एमसीक्यू मेरा 12 या 13 ऐसे कुछ सही हो रहा है, हम चेक किए थे। अब देखो मार्क्स कितना आता है। कट कुट के मुझे उम्मीद है कि 50 के नीचे नहीं आना चाहिए लॉ में। अब आता है टेक्स्ट पे। टेक्स्ट का पेपर, टेक्स्ट का सिलेबस एक तो इतना लेंदी कि 1.5 दिन में कंप्लीट कर पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जिस दिन आए एग्ज़ाम दे करके लॉ का, उस दिन 1-1.5 घंटा सोने के बाद हम पढ़ने बैठ गए, और उस दिन सुबह 4 बजे तक हम पढ़े पूरा जीएसटी को कंप्लीट करने के लिए। फिर भी मेरा 1-2 चैप्टर छूट गया था। उसके बाद वाले दिन भी पूरा दिन हम इनकम टैक्स कंप्लीट करने में मेरा चला गया। रात को थोड़ा मोड़ा जीएसटी किए, वो रात का 3-3:30 बजे हम सोए। दूसरा दिन एग्जाम था, 9 बजे उठे, 9 बजे फिर उठने के बाद फिर थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन किया, फिर जीएसटी। अभी जीएसटी मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ था, और भी 2-3 चैप्टर का क्वेश्चन बाकी ही रह गया था। हम सेंटर पे पहुंचने के बाद भी क्वेश्चन बैंक लेकर के खोल के 15 मिनट, मतलब बचा हुआ था 20 मिनट, हम बाहर में क्वेश्चन बैंक लेकर के खोल के उसको कंप्लीट करें जल्दी जल्दी कि कोई भी। और वो मेरा फायदा, वो वहाँ पे हम जो क्वेश्चन देखे थे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला, उसी वही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया, और वहाँ पे 5 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो लिख दिए। अगर वो एग्जाम के बाहर हम देखे नहीं होते तो वो छूट गया होता मेरा। ऊपर से टेक्स्ट के पेपर का लेवल भी अच्छा था, मतलब अकाउंट्स और लॉ के मुकाबले मुझे खास करके टफ लगा टेक्स्ट। जीएसटी में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आया। बहुत बच्चे कह रहे थे कि इनकम टैक्स लेंदी था, लेकिन मेरा इनकम टैक्स हो गया था। हम जीएसटी में थोड़ा सा फंस गए। जीएसटी के अंदर एक क्वेश्चन था जो टोटल जीएसटी वाला था ना, जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन, इसके अंदर जो फर्स्ट एडजस्टमेंट था, इसमें थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आ रहा था ठीक से, एक मिस्टेक हो गया था। हम पूरा का पूरा ही अमाउंट पे कर दिए, लेकिन 1-2 टीचर बता रहे थे कि इसको पूरा अमाउंट पे नहीं करना था। और यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था जिसमें कि वाउचर जो दिया जाता है, अगर वो स्पेसिफिक सामान के लिए है तो उसके लिए तुरंत टैक्सेबल हो जाता है, तो हम भी तुरंत टैक्सेबल कर दिए। लेकिन अमेंडमेंट के हिसाब से ऐसा सर बता रहे थे कि उसको जब रिडीम हो तभी टैक्सेबल करना था, तो यहाँ पे 1-2 मिस्टेक हुआ मेरा। उम्मीद है 3-4 मार्क्स मिल जाएगा। और उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन था, ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन आ गया था, इसका सेकंड पार्ट 5 नंबर वाला। फिर भी इसको जैसे तैसे करके मैनेज कर लिए। जीएसटी मेरा उतना कुछ खास नहीं गया। इनकम टैक्स मेरा अच्छा गया। इनकम टैक्स में हम ये सोच के पहले से पेपर में हम कैसे लिखे हम बताते हैं। सबसे पहले हम जीएसटी उठाए। जीएसटी को 1 घंटा 10 मिनट से 15 मिनट, हमको 1 घंटा 15 मिनट शायद से हमको लगा था, पूरा जीएसटी मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम इनकम टैक्स स्टार्ट किए। बाकी का 45 मिनट में टोटल इनकम का क्वेश्चन को छोड़ के बाकी का जो इनकम टैक्स का क्वेश्चन था 2 ठो, वो सारा मेरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम एमसीक्यू उठाए। एमसीक्यू थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था। वो जो पहला वाला था स्लम सेल वाला, उसमें मेरा आंसर थोड़ा निकलने में 10-15 मिनट लग गया बस उसी का, तो उसमें भी एक आंसर गलत ही हो गया। फिर भी उसका निकाले। उसका जीएसटी के एमसीक्यू में एक भाई, मतलब इतना सिली मिस्टेक हो गया हमसे, और बहुत बुरा भी लगा था एग्जाम से निकलने के बाद। हम दिखा रहे हैं कहाँ गया ये वाला। ये जो एमसीक्यू था जिसके अंदर 14 अप्रैल होना था इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हमको पता भी था क्वेश्चन देखने के बाद कि 14 अप्रैल ही होगा, लेकिन हड़बड़ी में एकदम, मतलब जल्दीबाजी के चक्कर में ऊपर 14 तारीख लिखा था, उसके बाद मई हम पढ़े नहीं, 14 पे टिक मार दिए। और एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद पता चल रहा है कि 14 2 ठो था, एक 14 अप्रैल, एक 14 मई। तो वो भी गलती हो गया, बहुत खराब भी लगा था। और इसमें जीएसटी में मतलब टोटल मिला के मेरा एमसीक्यू में 18 मार्क्स का सही हो रहा है, जो कि एडवांस अकाउंट्स और लॉ के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि पास हो जाना चाहिए। ऐसा ही है। और टेक्स्ट जैसा हम एक्सपेक्ट किए थे उससे थोड़ा सा कम गया है, अच्छा। फिर भी हम पूरा, इसमें भी पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। लास्ट में बिल्कुल हम टोटल इनकम का क्वेश्चन, और सबको ये सजेस्ट किया जाता है कि लास्ट ही में टोटल इनकम का क्वेश्चन उठाना, क्योंकि टोटल इनकम का क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल उठा लोगे पहले तो 30 से 40 मिनट लग जाएगा, और जो दूसरा छोटा छोटा क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से आता है वो छूट जाएगा। और टोटल इनकम का क्वेश्चन में एक बार में 15 मिलना मुश्किल होता है, उसमें बहुत सारा सिली मिस्टेक की वजह से 10, 8, 9 ऐसे मार्क्स आ जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप इसको लास्ट में उठाओ। इसीलिए हम भी एमसीक्यू करने, सब कुछ करने के बाद मेरे पास 20 मिनट, 15-20 मिनट हाथ में बच गया था। उसमें हम टोटल इनकम का क्वेश्चन उठाए। हम जल्दी जल्दी जैसे तैसे किए। 2 पॉइंट मेरा छूट गया, हाउस एंड प्रॉपर्टी का, और उसके बाद एक कैपिटल गेन का। ये 2 पॉइंट का एडजस्टमेंट जो था वो करना छूट गया, बाकी मेरा क्वेश्चन हुआ था। बस ऐसा ही है। ये वाला पेपर में वही छोटा, बाकी को हम सब जो आया नहीं आया हम ये सोच के रखे थे पहले से, आए ना आए हमको टेक्स्ट में सब करना है, क्योंकि टेक्स्ट में भी बहुत अच्छा खासा मार्क्स कटता है। तो जीएसटी में भी हमको कुछ कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी हम उसको किए, जैसे तैसे सब कुछ कर दिए, कुछ भी छोड़े नहीं। अब देखते हैं पेपर
का चेकिंग तो हार्ड होता है। फिलहाल हम कुछ भी नहीं सोचने जाएंगे, पेपर ये आएगा वो आएगा, हम जा रहे हैं एंजॉय करेंगे, जाएंगे दीघा, दीघा घूमेंगे और थोड़ा दिन चिल करेंगे, उसके बाद ग्रुप 2 का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। फिर उम्मीद हमको ये है कि शायद से पास हम हो जाएंगे। अब ग्रुप 1 के लिए अब हम तभी सोचेंगे जब रिजल्ट आएगा, उसके पहले हम ग्रुप 2 थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे। सितंबर में हम ग्रुप 2 देने का सोचे हैं। पहले से हम ग्रुप 2 और 1 दोनों का सिलेबस पहले ही खत्म कर लिए थे, इसलिए ग्रुप 1 पहले दिए, उसके बाद अब ग्रुप 2 देंगे सितंबर में। और कुछ है नहीं मेरे पास कहने के लिए। जो भी आप लोग आगे एग्जाम देने वाले हो, अब हम बता रहे, अब हम वीडियोस रेगुलर डालेंगे, क्या है कैसे है, कैसे हम पढ़ाई किए, या फिर मेरा रिजल्ट आएगा क्या, सर्टिफाइड कॉपी, हम सब डालेंगे धीरे धीरे। क्योंकि इतना दिन से ना वो इंटर का पढ़ाई यार, ग्रुप 1 खास करके इतना ज़्यादा लेंदी सिलेबस और इतना ज़्यादा टेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड है ना कि परेशान हो गए थे हम पूरा इसको लेकर के। वीडियोस एकदम बनाने का मन ही नहीं करता था। एक तो अलग डिमोटिवेशन, हम बता रहे हैं एग्जाम के 4-5 दिन पहले ऐसा हाल चल रहा है, एक एक मिनट पे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम अच्छा जाएगा, और एक एक मिनट पे ऐसा जब क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एकदम डिमोटिवेशन आ जा रहा है कि एग्जाम कैसा जाएगा, एग्जाम खराब हो जाएगा, ऐसा पूरा ओवर थिंकिंग चालू हो जा रहा है। एग्जाम में बस 5 दिन बचा है, उसको कैसे जैसे तैसे टाल करके हम एग्ज़ाम दिए, लेकिन एग्ज़ाम मेरा अच्छा अच्छा गया, जैसा हम सोचे थे पहले वैसा नहीं हुआ। सब कुछ ठीक गया, प्रॉब्लम आया लेकिन ठीक ही ठाक गया मेरा एग्ज़ाम। अब देखते हैं रिजल्ट में क्या होता है। बाय बाय।